वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर बाजार के कुछ 5 शेयर्स के बारे में, जिसमें पहला शेयर आपको नजर आएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सभी को पता है एक बहुत ही बड़ी कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। अगर शॉर्ट में ओवरव्यू यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो देखिए वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी में इस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है ऑपरेट करती है ऑयल एंड गैस में, टेलीकॉम में जियो के थ्रू, रिटेल में, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में इस कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी सबसे पहले इस कंपनी के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ या डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी अपने आप को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रीन एनर्जी में एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएगी। और ग्रीन एनर्जी में यहाँ पर आप देख सकते हो सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर या इस सेगमेंट में कंपनी का फोकस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। साथ ही साथ लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से इनका जो जियो का और रिटेल का जो सेगमेंट है उसमें एक काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इनका जो फोकस है डेप्ट को रिड्यूस करने में और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में यहाँ पर बना हुआ है। यह अभी के टाइम पे कुछ लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो डाइवर्सिफाई है, मतलब कोई एक धंधा पकड़ के कंपनी बैठे नहीं है। कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसको आप कह सकते हो डाइवर्सिफाई बिजनेस वाला कंपनी, डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल। साथ ही साथ कंपनी का बहुत ही मजबूत पोजीशन टेलीकॉम इंडस्ट्री में और रिटेल इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ऑपरेशंस होता है वो काफ़ी बड़े लेवल पे या फिर आप बोल सकते हो लार्ज स्केल के ऊपर होता हुआ आपको नजर आएगा। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर सेक्टर्स के ऊपर भी यहाँ पर फोकस बना हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पॉजिटिव्स की बात करें ये कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ रिस्क की बात करें, कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ को इस कंपनी का ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ऑयल प्राइस के ऊपर डिपेंडेंसी भी आपको देखने को मिलेगी जो अभी के टाइम कंसर्न बना हुआ है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो फेस करना पड़ेगा। उसके अलावा एक कंपनी जो सेक्टर में यहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, खास करके कुछ स्पेशल सेगमेंट्स में। तो ये कंपनी के सामने कुछ नेगेटिव्स, कुछ खतरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जब तक बात करें फ्यूचर आउटलुक की तो कंपनी का फोकस जो है वो न्यू एनर्जी और जो डिजिटल ग्रोथ है उसके ऊपर काफ़ी बना हुआ है। एग्जीक्यूट करना लार्ज प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से करते हैं, कितना सक्सेस इनको मिलता है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा कंपनी के आने वाले समय के ग्रोथ के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर आप नज़र बनाकर बैठे हो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है एचडीएफसी बैंक, देश की एक दिग्गज प्राइवेट बैंक आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो देखिए एक लीडिंग प्राइवेट बैंक सेक्टर का ये बैंक आपको नजर आएगा जो लोन, डिपॉजिट, डिजिटल बैंकिंग जैसे सर्विसेज ऑफर करता हुआ आपको नजर आएगा। अभी के टाइम पे कुछ लेटेस्ट न्यूज़ या डेवलपमेंट्स की बात करें तो देखिए इनका आपको तो पता ही होगा एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर कंप्लीट हो चुका है। अगर नए नए लोग हैं उनको पता नहीं तो उनको पता होना चाहिए, पहले एचडीएफसी लिमिटेड भी अलग स्टॉक हुआ करता था जिसका मर्जर अभी एचडीएफसी बैंक में होता हुआ हमको देखने को मिला है। डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर फोकस यहाँ पर इनका बना हुआ है और इनका जो एक्सपेंशन है सेमी अर्बन एंड सेमी रूरल एरिया जो है उसके ऊपर यहाँ पर बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक्सपेंशन वगैरह ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी खासी अभी के लिए तो नज़र आ रही है। अभी इस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रांड तो इनका काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड का ट्रस्ट इनके पास है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस भी इस बैंक के पास आपको देखने को मिलेगा। असेट क्वालिटी का जो इनका रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है और इनका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो भी काफ़ी मजबूत है।
तो कहीं ना कहीं ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको इस बैंक के बारे में देखने को मिलेंगे। तो वही कहीं ना कहीं रिस्क की बात करें, नेगेटिव्स की बात करें, ये भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जैसे कि मर्जर के बाद यहाँ पर इनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ डिपॉजिट ग्रोथ का चैलेंजेस भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है और इंटीग्रेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अभी के टाइम पे ये कुछ चैलेंजेस, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ रिस्क यहाँ पर इस बैंक के नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो देखिए बैंक अभी स्टेबलाइज प्रोसीजर में आपको नजर आएगा मर्जर के बाद। उसके अलावा बैंक की जो ग्रोथ है वो डिपेंड होगी किस तरीके से ये बैंक बैलेंस करती है डिपॉजिट्स को और अपने लोन्स को। तो कहीं ना कहीं फोकस इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। बचे हुए जो डेटा है वो भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो ये भी इंडिया का वन ऑफ इंडियाज मेजर प्राइवेट बैंक में इसका नाम देखने को मिलता है और ये भी रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल सर्विस ये सब कुछ ऑफर करता हुआ आपको नजर आएगा। जब तक बात करें इसके अभी के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ या लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो देखिए इनका जो ओवरऑल एक प्रेजेंस है लिटिल लोन का जो ग्रोथ है उसमें एक काफ़ी मजबूती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनका जो असेट क्वालिटी है इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनका कंटिन्यूसली फोकस बना हुआ है डिजिटल एक्सपेंशन और भी किस तरीके से आगे लेकर चला जाए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट इस बैंक से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का या इस बैंक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो लोन ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी मजबूती हमको देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट बैंक में अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें उसके अलावा बैड लोन जो होते हैं उसके ऊपर भी इस बैंक का अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिल रहा है और इनका डिजिटल इकोसिस्टम भी काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। तो ये बैंक के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको जो रिस्क या नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। कंपटीशन अलग अलग पीयर्स यानी अलग अलग इसी सेक्टर के जो प्लेयर्स है उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट रेट का सेंसिटिविटी जो है इसका भी एक इम्पैक्ट, एक खतरा यहाँ पर इस बैंक के ऊपर बना हुआ है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। साथ ही साथ बात करें फ्यूचर आउटलुक की, तो देखिए बैंक अभी के टाइम पे शो कर रहा है एक स्टेडी परफॉर्मेंस, मतलब खराब भी नहीं लेकिन एकदम आर पर वाला अच्छा वाला भी नहीं, एक स्टेडी परफॉर्मेंस ये वाला बैंक यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। फ्यूचर डिपेंड ऑन मेंटेनिंग असेट क्वालिटी। किसी भी बैंक के लिए असेट क्वालिटी किस तरीके से मैनेज होता है, किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जाता है, वही कहीं ना कहीं उसका जो फ्यूचर है काफ़ी बेहतर करने का काम करता है। तो इनका भी जो फ्यूचर का डिपेंडेंसी होगा असेट क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन कर पाते या नहीं कर पाते इसके ऊपर होगा। तो आप भी इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना एक फोकस चाहे तो रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, सभी को पता है आईटी का एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर आपको नजर आएगा। तो ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग का सर्विसेज। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज ये वाला कंपनी प्रोवाइड करता हुआ आपको नजर आएगा। टीसीएस के बाद इन्फोसिस बहुत ही बड़ा प्लेयर हमारे कंट्री में आपको आईटी का देखने को मिलेगा। लेटेस्ट न्यूज़ या डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ग्लोबल आईटी सेक्टर में अभी के टाइम पे जो डिमांड है वो थोड़ी स्लो आपको देखने को मिलेगी और ओवरऑल क्लाइंट डिसीजन मेकिंग अभी के टाइम पे डिले होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी के टाइम पे फोकस जो है वो एआई और डिजिटल सर्विस के ऊपर इस कंपनी का बना हुआ है। ये कुछ अभी के टाइम पे लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है उसका मैंने शॉर्ट रैपअप आपको दिया है। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखिए इनका जो ग्लोबल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी इंडियन कंपनी के लिए सबसे बड़ा अभी के टाइम पे ग्रोथ फैक्टर आपको नजर आएगा। उसके अलावा इनकी जो बैलेंस शीट है ये भी काफ़ी हेल्दी, मतलब काफ़ी अच्छी वाली बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी। फोकस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर इस कंपनी का यहाँ पर हमेशा से रहा है, जो इस कंपनी को एक बहुत ही बढ़िया कंपनी की कैटेगरी में डाल देता है। साथ ही साथ कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवरी इनकी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें कंसिस्टेंसी इनकी काफ़ी अच्छे खासी नज़र आती है। तो इस कंपनी के ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमको नज़र आ रहे थे। अभी कुछ रिस्क की बात करें, कुछ नेगेटिव बात करें तो देखिए इनका जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, यूरोप मार्केट के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। और अभी के टाइम का जो सिचुएशन है आप लोगों को पता है, और ऐसी कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनको फेस करना पड़ता है।
वीक ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग, ग्लोबल लेवल पर आईटी का स्पेंडिंग जो कमज़ोर हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ प्राइसिंग का प्रेशर भी इस इंडस्ट्री में जब बन जाता है तो भी उनको कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा परिणाम भुगतना पड़ता है। अब देखिए फ्यूचर आउटलुक की बात करें, शॉर्ट टर्म का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं मॉडरेटेड यहाँ पर रह सकता है, और लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है डिपेंड है किस तरीके से ग्लोबल टेक्नोलॉजी डिमांड इंप्रूव हो पाती है, नहीं हो पाती है, और अगर हो भी पाती है तो किस पेस से हो पाती है, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो गई। तो इसलिए आप भी इसके ऊपर चाहे तो नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करें। देखिए सभी को पता है, अगर हम बात करें टीसीएस की तो ये इंडिया की लार्जेस्ट आईटी सर्विस वाली कंपनी आपको नजर आएगी जो प्रोवाइड करती है आईटी सॉल्यूशंस और कंसल्टिंग ग्लोबल लेवल पे। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नहीं, दुनिया में भी इस कंपनी ने अपना एक बहुत ही बड़ा नाम बना कर रखा है इन्फोसिस के साथ साथ, लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए लेटेस्ट न्यूज़ या कुछ डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी के टाइम पे इनकी डील्स मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स पाइपलाइन में आपको नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं एक स्टेबल डील पाइपलाइन इनकी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन एआई एंड क्लाउड, तो एआई और क्लाउड के ऊपर कंटिन्यू इनका इन्वेस्टमेंट है, फोकस बना हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा स्लो क्लाइंट डिसीजन साइकिल्स, मतलब ओवरऑल जो क्लाइंट डिसीजन साइकिल्स है उसमें भी आपको यहाँ पर स्लोनेस देखने को मिलेगी। तो ये ओवरऑल अभी के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ या डेवलपमेंट इस कंपनी के बारे में देखने को मिल रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव पॉइंट्स कंपनी के बारे में क्या क्या नजर आते हैं। सबसे पहले कंपनी के लिए पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी मार्केट लीडरशिप में काफ़ी ऊपर की तरफ आपको नजर आएगी कंपेयर टू अदर कंपनी, और उसके अलावा कंपनी का जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी मजबूत नजर आएगा। टीसीएस ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसका जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट है काफ़ी बड़ा है। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो मेंटेन करनी होती है, बढ़ानी होती है, वो कहीं ना कहीं काम आती है, और इसके वजह से मार्केट लीडरशिप का टैग भी इस कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा मौजूद है। उसके साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन कंपनी का कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता आ रहा है, और ओवरऑल कंपनी का जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी मजबूत, काफ़ी हाईएस्ट लेवल का नजर आएगा। तो ये उस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ रिस्क की बात करें, कुछ नेगेटिव की बात करें तो वही बात, ग्लोबल आईटी डिमांड अभी स्लो आपको नजर आएगा, जो इन्फोसिस के इसमें भी हमने देखा था। करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है, बिकॉज इनका जो अर्निंग होता है डॉलर के ऊपर बहुत अच्छा खासा होता है, तो करेंसी का फ्लक्चुएशन अगर होता है तो ये भी ऐसे कंपनीज के लिए एक नेगेटिव बात निकल कर आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर इनका डिपेंडेंस काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पर अगर कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं ना कहीं इनको भी उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें तो ये भी कंपनी ओवरऑल स्टेबल आपको नजर आएगी। जो भी अलग अलग आईटी प्लेयर्स है उसमें फ्यूचर ग्रोथ कहीं ना कहीं डिपेंड होगा ग्लोबल रिकवरी टेक स्पेंडिंग में किस तरीके से आती है और किस तरीके से वो आगे जाती है। तो ओवरऑल ये कुछ शेयर्स थे, ये कुछ कंपनियां थी जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने रखनी थी। हालांकि जो भी कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा है वो टोटली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।